तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो हर एक चीज़ उसके आगे छोटी है। तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जी हाँ, हम अपनी मंजिल खुद तय करेंगे, तभी तो हमें रास्ता अपने आप मिलेगा। तैयारी जितनी मजबूत होती है ना, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूँगा बारंबार, गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलूंगा। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं गिरी, बहुत बार गिरी, बस उठती चली गई, यही सोच के कि नहीं, मुझे करना है अपने शरीर के लिए, अपने लिए, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने परिवार के लिए करती हूँ, सबकी देखभाल करती हूँ, घर को संभाल के रखती हूँ, संवारती हूँ, चीज़ों को मैं एक संजो के रखती हूँ। एक औरत जब अपने घर की चीज़ें इतने अच्छे से रखती है, कोई भी चीज़ में कमी आ जाए तो वो तुरंत ही उस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाती है कि नहीं, इस चीज़ में खराबी है, या यहाँ पे गंदगी जमा हो गई है, या ये चीज़ ऐसी हो गई है, ये टेढ़ी रखी है या गिर गई है, जो भी। हर हर औरत मतलब इस चीज़ पे ध्यान देती है कि नहीं, मेरे घर की एक एक चीज़ जो है ना, व्यवस्थित रूप से रखी होनी चाहिए। लेकिन वो अपने शरीर पे ध्यान क्यों नहीं दे पाती है? मतलब अगर हम ये मैंने कब अनुभव किया? मैंने ये तब अनुभव किया जब मैं अपने घर को संजो के रख रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ। उसके बावजूद मेरा शरीर, मैं अपने आप में इतनी गिर रही हूँ, इतना बीमार रह रही हूँ, मतलब कोई हद ही नहीं। कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक अति होती है, तो कोई हद ही नहीं थी मेरे उस वक्त की भी, जब मैं इतनी ज़्यादा बीमार होने लगी। दिन पे दिन कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी एसिडिटी बन रही है, कभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया तो बैक पेन। मैं आज से आपको बात बताती हूँ, कुछ सालों पहले की, जब मैं जॉब नहीं किया करती थी। मैं शुरू से अपने ऊपर डिपेंड रही हूँ। मैंने कभी भी किसी पे बोझ बनने का सोचा ही नहीं था। हमेशा एक चीज़ अपने अंदर ठानी थी कि अपने लिए खुद करना है, अपने अपने लिए। अगर मेरी कुछ लेने की चाहत हो तो मैं किसी पे बोझ ना बनूं, कोई ये ना सोचे कि मेरे पे बोझ है। तो मैं अपने लिए खुद से उस चीज़ के लिए खड़ी रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी एक बहुत ही छोटी उम्र में हुई थी। उस वक्त पे ये लगाओ कि मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं उस टाइम पे स्टिचिंग किया करती थी, क्योंकि एक वक्त पे मैंने स्टिचिंग सीखी थी मेरी गली में ही आंटी के पास। क्योंकि उस टाइम पे, पहले के टाइम में, अगर आज से आप 2000 की सोचो, सन 2000 में आज से अलग समय था, 23 साल पहले। तो मम्मी ने बोला था कि स्टिचिंग सीख ले। गली में आंटी थी, वहाँ बिठा के आ जाती थी। स्कूल से आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे मैं वहाँ बैठती थी। देखते देखते मैं स्टिचिंग सीख गई। लेकिन मेरी जब शादी हुई, मैं 8th क्लास में थी, ये उस वक्त की बात है। जब मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद भी मुझे चैन नहीं था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया। मैं सिलाई करती थी और अपने लिए अपना खर्चा खुद निकालती थी। धीरे धीरे करते 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 मैंने कम से कम नहीं तो 15 साल मैंने सिलाई का काम किया है। और भगवान की दया से मेरा काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन उस समय में इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई। मैं बैठ नहीं पा रही थी। बैठती थी तो मेरी कमर में दर्द ऐसा होने लगता था कि बस अब मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी, यहाँ पे मुझे बस लेटना है, बेड पे पड़ जाना है। मतलब आराम ही नहीं था कहीं से। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रगल कर लिया बचपन से लेके। तो जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बेड रेस्ट बताया, और उसके बाद तो मेरा सिलाई का काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, मैं नहीं ऐसे रह सकती हूँ। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की, क्योंकि स्टिचिंग का काम मेरा उस टाइम तक मैंने छोड़ दिया था। और फिर मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया था कि अगर मैं फिर से सिलाई करने बैठूँगी तो मेरी बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वहम का तो कोई इलाज ही नहीं होता ना। तो मैंने फिर जॉब करनी स्टार्ट की।
मेहनत की उस वक्त पे, तो शरीर मेरा ऐसा हो गया कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे क्या? आपका शरीर ऐसा होता चला जा रहा है, आपको इतनी बीमारियां दिन पे दिन हो रही हैं, तो अपने लिए कुछ करो, आप एक्सरसाइज करो। मैटर नहीं करता कि आपको वजन कम करना है, मैटर ये करता है आपको हेल्दी रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। वो किस तरह से आप रख सकते हो? डाइटिंग करके भूखे मर के तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे ये डॉक्टर की एडवाइस थी कि भूखे नहीं रहना है आपने, आप हेल्दी खाना खाओ, वॉक करो, थोड़ा बहुत योगा आसन करो, एरोबिक्स मत करो, नहीं तो आपके घुटने और जवाब दे जाएंगे। और ये रियलिटी है, आप करके देखो। अगर आप एकदम से आप बीमार हो, आपके घुटनों में दर्द है और आप एरोबिक करने लगोगे, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हमेशा एक बात याद रखना, ये मेरा अनुभव है कि जब आपको वेट लॉस के लिए सोचना है तो ये मत सोचो कि मुझे वेट लॉस करना है। वेट लॉस नहीं करना है, हमें करना है अपने शरीर को स्वस्थ। और हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं? अच्छा खाना खा के और थोड़ा सा अपनी लाइफ में योगा करके। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें मैं ले रही हूँ बेसन का चीला है। इसमें बेसन कम और घिया जो होता है वो ज़्यादा है। बेसन कम रखा था, घिया ज़्यादा रखा था, कद्दूकस करके मिलाया था। अगर आपको पसंद हो आप और भी सब्जियां मिला सकते हो। इसके साथ मैं लूँगी ये धनिए की चटनी। इसमें मैंने पुदीना नहीं डाला है, ये सिर्फ धनिया, टमाटर, नींबू और हरी मिर्च और नमक डाल के मैंने ग्राइंड किया था। बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बन जाती है। और यहाँ पे मैं चाय की एडिक्टेड हूँ, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं सुबह के टाइम 1 कप चाय ज़रूर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन चाय नहीं लेती। कोशिश करती हूँ कि चीनी ना डालूँ, बस थोड़ी सी, नहीं तो देसी खांड मैं इसमें डालती हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, भूखे रह के हम कभी भी वेट कम नहीं कर सकते हैं, उल्टा हमारा वेट बढ़ जाता है। हमेशा वेट कम होता है अच्छा खाना खाने से, कम खाना खाने से। लेकिन अपने इच्छानुसार मैं खा लेती हूँ। और मैं वो पर्सन नहीं कि मैं एक डाइट पे चल सकूं, मुझे रोज अलग तरह का खाना चाहिए। तो मैं अपने अनुसार, मैंने जब पहले किया था तो मैंने भी उस तरह से ही, जैसे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ऐसे ही किया था। तो अभी आप रोज मेरी अलग अलग जो मैं खाऊंगी आप वो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो गाइस, बस मैं अब जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये पैक हो गया है मेरा लंच और बस अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। और लंच में क्या खाऊंगी, डिनर में क्या, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ में थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और आपको आइडियाज़ मिल सके। तो दोस्तों, मेरे अनुभव का सिलसिला तो बहुत बड़ा है, एक वीडियो में पूरा होने नहीं वाला है। इससे भी बहुत अच्छे और अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप चाहोगे तो। अगर आपको चाहिए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।